तो अंतर निकाल दीजिए। अंतर आपका क्या हो जाएगा? तो अंतर हो जाएगा 4,000 रुपये का 0.7625%। तो 4,000 गुना हो जाएगा कितना? 76 25 बटे कितना? 10,000 लिखेंगे आप, और गुना क्या लिखेंगे? 100 प्रतिशत के बदले। नीचे आपका 10,000 100 गुना 10 1,000, ये 2 जीरो कटा यानी कितना हो गया? 30.5 रुपया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 लेकर आया हूं, और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत आसान ट्रिक देने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप आज से क्लास को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आपको यहाँ जो जानना है वो ये जानना है कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं। मैंने पार्ट 3 में आपको बताया था कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आप समझ सकें कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का शॉर्ट ट्रिक क्या है और कैसे ज्ञात करते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, अगर आपका रेट 8% है और टाइम क्या दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है, और प्रिंसिपल आपका जो भी रहे उसको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कहता है? अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, आपको साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं। सॉरी, पार्ट 1 नहीं, इस पर सिंपल इंटरेस्ट का एक अलग चैप्टर है जिसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज ज्ञात करने का रूल क्या है कि जितना प्रतिशत दिया गया है और जितना समय दिया गया है उतना से गुना कीजिए, वो आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपका क्या होगा? 3R होगा। 3R प्रतिशत होता है, ये परसेंटेज में आता है, और यही परसेंटेज आपका प्रिंसिपल का निकाल दीजिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या? चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष तक कैसे ज्ञात करते हैं बताए थे आपको, क्या? 3R प्लस 3R² / 100 प्लस क्या? R³ / 100 × 100। मैंने पार्ट 3 में बताया था, ये इतना परसेंटेज हुआ, और यही परसेंटेज हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल का निकाल देते हैं, मेरा CI निकल जाता है। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या? दोनों का अंतर। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज को लिखिए 3R² / 100 प्लस R³ / 100 × 100, और इसमें माइनस करना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? 3R है। ये -3R ये +3R कैंसिल हो गया, तो बचा आपका क्या? 3R² / 100 प्लस R³ / 100 × 100। यानी कहने का मतलब ये है मेरा फ्रेंड्स कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर आपसे पूछा जाता है, तो जो रेट है, जो दर दिया हुआ है, उसका क्या होगा? तो 3R / 100 प्लस R³ / 100 × 100 होगा परसेंटेज। ये भी याद रखिएगा, ये इतना जो निकला वो क्या निकला? प्रतिशत निकला। ये आपका क्या है? अंतर है, और ये प्रतिशत आप किसका निकाल देंगे? प्रिंसिपल का, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपका प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, रेट आपका 10% है, और टाइम दे रखा है कितना? 3 वर्ष दे रखा है। तो बताइए कि आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 10,000 रुपये का 10% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर क्या होता है? तो अंतर पूछा जा रहा था, अंतर होता है 3R / 100 प्लस R³ / 100 × 100। तो कितना हो जाएगा? तो 3 × 10 / 100 प्लस, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 100 का, सॉरी 100 नहीं है, 10 है, 10 का होल क्यूब बाई क्या? 100 × 100 लिखिए। तो कितना हो गया? 30 बटे कितना? 100, और प्लस हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे 3R² है फ्रेंड्स,
सॉरी 3r² है, 3r², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करने पर हो गया 3 इंटू 100/100 प्लस यहाँ पे हो गया 10 का होल क्यू 1000 और नीचे 100 गुना 100 करेंगे तो 10,000। ये 3 जीरो कटाएं, ये 2 जीरो कटाएं तो 3 + 0.1 हो गया, यानी हो गया कितना 3.1%। यानी 3.1% जो है फ्रेंड्स इस मूलधन का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो हम निकाल देते हैं अंतर। तो अंतर कैसे हम निकालेंगे, तो मूलधन का कितना 3.1%, 3.1% यानी 10,000 रुपये का कितना निकालेंगे 31/10 गुना 100, यानी ये 3 जीरो कटा दिए तो कितना हो गया 310 रुपये, यानी 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 310 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं एक बात और फ्रेंड्स कि अगर अंतर दिया रहे और मूलधन निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। अब देखिए अंतर अगर दिया रहे और आपको मूलधन निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो मूलधन आपका कैसे निकल जाएगा, प्रिंसिपल आपका कैसे निकलेगा, तो वो हो जाएगा आपका अंतर गुना 100, अंतर गुना 100 बटे क्या अंतर प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत अंतर आया था वो लिखिए। प्रतिशत नहीं लिखना, जितना प्रतिशत आया था उतना लिखना है आपको, क्योंकि प्रतिशत के बदले ही यहाँ पे क्या लिखे हैं 100 लिखे हैं। तो चलिए इसी पर हम कुछ सवाल भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है, पढ़िए। कहता है यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.66 रुपया हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी आपको धनराशि पहले ज्ञात करने बोल रहा है। अंतर कैसे ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप एक सवाल आपको हम यहाँ बनाकर दिखा दिए। अब अंतर दिया रहे तो ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं वो सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि 5 वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 36.66 रुपया है, सॉरी 36.60 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सवाल को देखिए, कह रहा है कि आर जो है वो दिया है 5%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और अंतर जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का वो दिया है 36.60 रुपया। हमको अंतर ज्ञात करना है, आपको बताए थे 3r² / 100 प्लस r³ क्या 100 इंटू 100, तो निकाल दीजिए 3 इंटू क्या 5 का होल स्क्वायर बाय 100 प्लस 5 का होल क्यूब बाय 10,000। 100 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा 10,000 होगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 25 बट्टे कितना 100 और यहाँ लिखेंगे 125 बट्टे 10,000। क्या हो जाएगा, तो 25 × 75 बाई 100 और प्लस होगा 0.0125। यहाँ पे हो गया 0.75 प्लस 0.0125, तो कितना आ जाएगा 0.7625%। ये क्या निकला आपका, ये निकल गया आपका अंतर। इतना प्रतिशत का अंतर है, आपको कह रहा अंतर निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, निकाल कर दिखाते हैं हम। यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है तो अंतर गुना 36.60 गुना 100 और अंतर कितना निकला मेरा, तो 0.7625। देखिए यहाँ पे 7625 आया, हमने यहाँ पे लिख दिया। 100 से गुना करेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कितना 60 और गुना कितना हो जाएगा 10,000, नीचे रहेगा 76 25। इससे हम कटा सकते हैं 25 चौका 100 और 25 × 75 बचेगा कितना 1, तो 25 जीरो उतारेंगे 25 × 5 = 125, 305 में कट गया। हम 5 से कटा देते हैं। देखिए 5 × 30, 5 × 5, यहाँ कटाइए 5 × 7 = 35, बचेगा कितना 1, 16, 5 × 15, 5 दूनी 10, या 12 से कट जाएगा। 12 × 12 के 2, 12 × 6 = 72 और 1 73, 12 से कट गया तो बचा कितना 12 × 400, तो हो गया 12 चौक 4800 रुपया, 4,800 रुपया क्या है आपका प्रिंसिपल है।
जिसके 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया? 36.60 रुपया आया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं जब अंतर दिया रहे तब मूलधन को। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है किसी धन का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो धन होगा। देखिए 31 रुपया धन क्या को पूछ रहा है? 10% ब्याज की दर से। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। सवाल देखिए आपके सामने, पढ़ लीजिए। जो रेट दे रखा है वो क्या है उसे देखिएगा। जो रेट दिया हुआ वो दिया हुआ 10%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 31 रुपया। हमसे बोला जाता है प्रिंसिपल क्या होगा। हमें पता है अंतर कैसे निकालते हैं, तो 3r² अब प्लस क्या लिखते हैं, r³ 100 कर दीजिए। अब देखिए निकालिए, 3 गुना कितना, 10 का स्क्वायर बाई कितना 100, और प्लस कितना होगा 10 का होल क्यूब बाई 10,000, यानी कितना लिखेंगे 3 गुना 100 बटे 100 प्लस कितना हो जाएगा 1000 बटे 10,000। 3 जीरो कटा, यहाँ पे 0 0 कटा, यानी 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस हो गया 0.1, यानी 3.1% आपका अंतर है। हमसे प्रिंसिपल पूछा गया था अंतर 31 गुना 100 और बटे भाग कितना देना है 3.1 से, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 31 गुना 100 गुना 10 और बटे क्या लिखेंगे 31 कट गया, 10 गुना 100 करेंगे तो क्या हो गया 1000 रुपया हो गया। यानी जिस धन को 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष के दिया गया वो कितना था 1000 रुपया था, जिसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया 31 रुपया आया, 31 रुपया था दोनों का अंतर, और इसका मूलधन कितना 1000 रुपया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है अंतर वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए एक और सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल आज के क्लास का, और देखिए क्या है। कहता 4000 रुपये का 3 साल के लिए 5% ब्याज वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर है। यानी यहाँ पे आपको अंतर निकालने के लिए कह रहा है कि अंतर आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए अंतर ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से करेंगे, इसे हम मिटा देते हैं। आइए जो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ 4000 रुपया, रेट आपका दिया हुआ है 5%, और टाइम है आपका कितना 3 वर्ष है, और इसी से हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है कि अंतर ज्ञात कीजिए किसका CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो कैसे हम निकालते हैं अंतर, तो अंतर मेरा क्या होता है 3r² बाई 100 और प्लस क्या r³ बाई 100 इंटू 100। अब हम निकाल देते हैं 3 गुना कितना 5 का होल स्क्वायर और प्लस 100 अब प्लस r³ मतलब 5 का होल क्यूब बाई कितना लिखेंगे 10,000। अब देखिए 3 गुना हो गया 25, 3 गुना 25 और बटे क्या लिखेंगे 100 और प्लस लिखेंगे 125 बाई कितना 10,000 10,000। अब हो गया 25 या 75 बटे 100 प्लस 125 और बाई में कितना लिखेंगे 10,000। भाग देंगे 0.75 प्लस 0.0125 जोड़ेंगे तो होगा 0.7625। इतना प्रतिशत आपका अंतर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, सॉरी अंतर क्या है, तो अंतर इतना प्रतिशत आया। अब जो मूलधन है उसी का इतना % निकालेंगे ना, तो अंतर निकाल दीजिए। अंतर आपका क्या हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 4000 रुपये का 0.7625%। तो 4000 गुना हो जाएगा कितना 76, 25 बटे कितना 10,000 लिखेंगे आप, और गुना क्या लिखेंगे 100 प्रतिशत के बदले। अब यहाँ से देखिए ये 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद 4 यहाँ पे रहने दीजिए और गुना कर दिए 4 से, 4 पंचे 20 के 0, हाथ में कितना बचा आपका बचा है 2, 4 दूनी 8 10 के 0, हाथ में कितना बचा है
1 4 से 24, 1 25 के 5, 2 4 से 28 और 2 30, और नीचे कितना है आपका, नीचे आपका 10 1000, 100 गुना 10 1000, ये 2 जीरो कटा यानी कितना हो गया 30.5 रुपया। 10 से भाग देंगे तो 30.5 रुपया, यानी जो अंतर है फ्रेंड्स वो कितना आ गया 30.5 रुपया आ गया। 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के CI और SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना निकला, तो 30.5 रुपया निकला। तो यही एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप बिना देर की सॉल्व कर सकते हैं 3r² / 100 + r³ / 100 × 100। लेकिन ये सिर्फ कितना समय के लिए लगेगा, 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का अलग था, उसका वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। 2 वर्षों का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा और आप सीख भी गए होंगे। आज का क्लास वो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।